अस्सलाम वालेकुम। तारीख में आज हम लोग इमारत गरनाता को ही जारी रखेंगे और इमारत गरनाता के आज दूसरे जो सुल्तान हैं गरनाता के, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो इब्न अल अहमर के इंतकाल के बाद उनका लड़का मोहम्मद सानी गरनाता का दूसरा सुल्तान होता है। इसमें एक बात हम आपको बता दें कि गरनाता के जितने सारे सुल्तान होते हैं उसमें मोहम्मद बोलकर बहुत सारे सुल्तान हुए हैं, इसलिए मोहम्मद सानी मोहम्मद सालिस बोलकर जो है नाम इसमें आते रहेंगे। तो 1273 साल में मोहम्मद सानी गरनाता का सुल्तान बनता है और फिर जब उसकी मौत 1302 साल में होती है तो फिर उसकी हुकूमत जो है ख़त्म हो जाती है। तख्त नशीन होने के साथ ही साथ जो है मोहम्मद सानी जो है कुस्तूरिया के राजा अल्फांसो दहम के साथ जो है एक जो है निगोशिएशन किया। निगोशिएशन इस बात का किया कि वो जो है अल्फांसो टेन जो है बनु अश्किलूला हम आपको बता दिए हैं कि इब्न अल हमर का जो होम टाउन था जियान प्रोविंस के अर्जुना शहर में, वहीं का ये लोग हलीफ, ये एक खानदान था। शुरू में इन लोगों के दरमियान आपस में बहुत दोस्ती थी, लेकिन अब जो है मोहम्मद सानी नहीं चाहता है कि बनी अश्किलूला जो है एक पावरफुल जो है किंगडम बनकर मालिका में बना रहे, क्योंकि मालिका यानी मलगा बनु अश्किलूला का जो है दारुल खिलाफा था। तो मोहम्मद सानी चाहता था कि बनु अश्किलूला का पावर अथॉरिटी जो है ख़त्म हो जाए और उस खित्ते का जो है तनहा जो सुल्तान जो है या हुकूमत जो है नासिरी हुकूमत वहाँ पर रहे, यानी बनु नस्र की हुकूमत जो है गरनाता में रहे और आसपास में किसी की हुकूमत नहीं रहे। तो इसीलिए मोहम्मद सानी जो है कुस्तूरिया के राजा अल्फांसो टेन के साथ एक सिलनामा करता है या एक अलायंस करता है कि आप जो है बनु अश्किलूला को जो है मदद देना जो है आप बंद कर दें, इसके अवज में हम आपका ट्राइब्यूटरी स्टेट बनकर रहना पसंद करेंगे और आपको सालाना खिराज भी जो है हम देते रहेंगे। तो अल्फांसो टेन जो है इस बात पर तो राजी हो गया, लेकिन बाद में जो है अपने वादे से जो है वो पीछे हट गया और बनी अश्किलूला को जो है जो मुसलसल जो है ताउन जो है यानी जो है जारी रखा। इससे क्या हुआ कि बेचैन होकर परेशान होकर मोहम्मद सानी जो है वो आपका मराकश में जो बनी मुरीन की हुकूमत थी उससे जो है वो मदद तलब करने लगा। तो फिर बनु मुरीन का जो सुल्तान था अबू यूसुफ याकूब, वो एक जो है फौज जो है अपनी बेटे की क़यादत में भेजता है। तो उसके बाद जो है उसका लड़का साल 1275 में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार को क्रॉस करता है और कैडिस प्रोविंस में जो पोर्ट सिटी तरीफा बोलकर है इसके ऊपर जो है वो कब्जा कर लेता है, इसको जो फतह कर लेता है। फिर इसके बाद उसी कैडिस प्रोविंस में अल्जेसिरस बोलकर एक सूबा था, तो वहाँ का गवर्नर जो है वो सरेंडर कर देता है और अल्जेसिरस शहर में जो है बनु मुरीन को जो है सौंप देता है। तो इस तरह से बनु मुरीन का जो है कैडिस प्रोविंस में यानी सदर्न स्पेन में ठीक स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टार के करीब में जो है तरीफा पर और अल्जेसिरस पर जो है बनु मुरीन का जो है कब्जा हो जाता है। फिर साल 1275 में अबू यूसुफ याकूब खुद जो है इस मराकश से जो है चलकर जो है स्पेन में आता है और यहाँ आने के बाद फिर साल 1275 सितंबर महीने में कुस्तूरिया के खिलाफ जो है एक जंग करता है जिसे हम बैटल ऑफ इकीजा कहते हैं और इसमें कुस्तूरिया की फौज की जो है भारी शिकस्त होती है। अच्छा, इधर क्या होता है कि साल 1278 में बनी अश्किलूला जो है वो क्या करता है, उसका जो दारुल खिलाफा मलगा जो शहर था वो खुद जो है सौंप देता है बनु मुरीन को, बनु मुरीन के कब्जे में मलगा शहर दिया जाता है। अब जब मोहम्मद सानी दिखता है कि मलगा शहर जब बनु मुरीन के कब्जे में आ गया तो फिर जो है ये ऑफेंडेड हो जाता है और ये नाराज हो जाता है। तो अब ये क्या करता है कि जो है
वो कुस्तुलिया को जो है फिर वो दावत देता है कि आप जो है बनु मुरीन का जो अल्जसीरस में जो उसका जो कब्जा है वहां पर वो हमला करे। इस तरह से जब अल्जसीरस पर जब कुस्तुलिया का जो हमला होता है तो फिर अबू यूसुफ याकूब जो है मलगा से अपने दावा को छोड़ देता है और फिर मलगा शहर को जो है फिर जो है मोहम्मद को देता है। माने कहने का मतलब है कि जब मोहम्मद सानी को कुस्तुलिया के खिलाफ जब अगर सपोर्ट की जरूरत होती है ये तो बनु मुरीन के पास चला जाता है। अब बनु मुरीन के खिलाफ जब इसको सपोर्ट की जरूरत होती तो फिर ये कुस्तुलिया की तरफ होता है। इस तरह से ये जो है मैंने सियासी दांव पे जो है ये आप मोहम्मद सानी जो है करता रहा। साल 1284 में अल्फोंसो की मौत होती है और उसके बाद उसका लड़का सैंको फोर कुस्तला का जो है राजा बनता है। उसी तरह से साल 1286 में मराकश का जो सुल्तान थे अबू यूसुफ वो भी इंतकाल कर जाते हैं और उनकी जगह उनका लड़का अबू याकूब जो है मराकश का फिर सुल्तान बनता है। 2 साल बाद यानी 1288 में अबू याकूब बनु अश्किरुला को ये तजवीज देता है कि तुम अंदलूसिया को छोड़ दो और तुम यहाँ शुमाली अफ्रीका में चले आओ, हम तुमको यहाँ पर हम जमीन दे देंगे। इस तजवीज़ को वो खुशी से बनु अश्किरुला कबूल कर लेता है और पूरे जो है ख़ानदान के साथ फिर अंदलूसिया छोड़कर जो है वो लोग जो है फिर शुमाली अफ्रीका में जो है हिजरत कर जाते हैं। तो बनु अश्किरुला के अंदलूसिया से निकल जाने के बाद फिर जो है मोहम्मद सानी को जो है फिर जो है राहत होती है, क्योंकि उसे अब ये लगता है कि जिसे वो हरीफ समझता था अब वो हरीफ जो है अंदलूसिया में नहीं रहा। अब जो है मोहम्मद सानी के सामने एक टारगेट था कि तैरीफा को जो है कब्जा करना। तैरीफा पर बनु मुरीन का कब्जा था और ये उसे पसंद नहीं था। वो चाहता था कि किसी तरह से तैरीफा जो है गरनाता के कब्जा में आ जाए। इसलिए साल 1290 में मोहम्मद सानी जो है कुश्तिला के राजा सैंको के साथ एक मुआहदा करता है। इस मुआहदा के तहत वो कुश्तिला ये तय होता है कि कुश्तिला जो है तैरीफा पर हमला करेगा और हमला करने के बाद वो उसे फिर गरनाता के हवाले कर देगा। इसके बदले में गरनाता जो है कुश्तिला को 6 सरहदी जो है किले जो है उसे अता करेगा। 6 बॉर्डर फोर्ट्रेसेस जो है वो कुश्तिला के हवाले गरनाता कर देगा। तो इस रॉ के हिसाब से अक्टूबर 1292 को कुश्तिला जो है अरागोन के फौजी मदद से जो है तैरीफा पर हमला करता है, उसे कैप्चर कर लेता है। लेकिन हस्बे वादा जो वादा हुआ था उस वादा से ये कुश्तिला मुकर जाता है और तैरीफा जो है उसे गरनाता को नहीं देता है। अब मोहम्मद सानी जो है अपने आप को जो है ये महसूस करता है कि उसके साथ धोखेबाजी हुआ है। अब इसलिए अब ये फिर जो है बनु मुरीन के पास जो है अपील करता है। बनु मुरीन के पास अपील करता है। इसलिए अब अबू याकूब साल 1294 में ये दोनों गरनाता और बनु मुरीन की दोनों फौज जो है मिलजुल कर जो है तैरीफा पर जो है हमला करती है, लेकिन इसे कोई कामयाबी नहीं मिलती है। अब साल 1295 में भी सैंको इंतकाल कर जाता है और उसके इंतकाल से अब जो है कुश्तिला में जो है जानशीन का मामला छिड़ जाता है कि कौन जानशीन होगा। अब इस सूरत हाल को जो है फायदा उठाकर मोहम्मद जो क्या करता है कि 1295 में इजनालोस की जंग में जो है कुश्तिला के फौज को बुरी तरह से शिकस्त देता है। ये जंग होती है गरनाता के शुमाल में इजनालोज एक शहर है
उसी मकाम पर ये जंग होती है और इस जंग में कुश्तिला के फौजों की भारी शिकस्त होती है। इसके बाद साल 1296 में गरनाता और अरागोन के दरमियान में एक मुआहदा होता है और इस मुआहदा में ये तय होता है कि मुर्सिया अरागोन के हवाले कर दिया जाएगा, माने अरागोन मुर्सिया पर काबिज हो जाएगा और अंदालूसिया जो है गरनाता में मिल जाएगा। अब यहाँ अंदालूसिया से मुराद है कि अशबिलिया, कुर्तुबा, जियाल, माने इन इलाकों पर जो है अब जो है कुश्तिला काबिज हो गया है। अभी मुसलमानों के कब्जा में नहीं रहा, मुसलमानों के कब्जा से निकल अब जो है मैंने किंग ऑफ कैस्टिल के अंदर वो चला गया है। तो ये तय हुआ कि ये इलाके जो है गरनाता में चले आएंगे। उसके बाद फिर 1299 साल में मोहम्मद जो है एक दोबारा कोशिश करता है, तारीफा का मुहासरा करता है, लेकिन फिर भी जो है इसमें जो है कामयाबी उसके नहीं मिलती है। फिर उसी साल मैंने 1299 में मोहम्मद और भी जो है कुछ बॉर्डर फोर्ट्रेसेस को जो है वो फतह कर लेता है और जियान में जो इलाके थे वहाँ के बहुत सारे शहरों को भी जो है वो जीत लेता है। लेकिन दिल में उसका अरमान रह जाता है कि तारीफा को कम से कम वो जो है जीत लेता है। इसी अरमान के साथ वो जो है साल 1302 में जो है इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। मोहम्मद सानी के वालिद इब्न अल-अहमर अपने अहद हुकूमत में एक महल का जो है संगी बुनियाद रखे थे जिसे अलहम्रा पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो इसका तौसीई काम जो है उसका लड़का मोहम्मद सानी जो है आगे चलकर किया। अलहम्रा पैलेस के तौसीई काम में जो है ये हाथ बटाया। मोहम्मद सानी अपने अहद हुकूमत में तिजारत को बहुत फरोग दिया और ईसाई ममालिक खास करके जीनोवा और पीसा के ताजरों के साथ अच्छा लेन देन कारोबार जो है माने गरनाता का जो है चलता था। क्योंकि खुद अल-फक़ीह था इसलिए वो तालीम को भी बहुत फरोग देता था और हर वक्त वो जो है माने स्कॉलर और शायरों से खुद जो है वो घिरा रहता था। तो ये था मोहम्मद सानी गरनाता के दूसरे माने सुल्तान के बारे में। अस्सलाम वालेकुम।